नया फिर दिन हुआ, नया फिर दिन हुआ, पुरानी रात का करे सो शुक्र हम खुदा की जात का, खुदा की जात का नया फिर दिन हुआ। आज की आयत। उसकी माँ ने खादमों से कहा, जो कुछ ये तुमसे कहे वो करो। यूहन्ना 2:5 आयत। अजीज़ों, हमारे माशरे में खुशियाँ मनाने के अपने अपने रंग ढंग होते हैं। हर कोई अपने अंदाज से मनाता है, जिस पर कोई पाबंदी नहीं या किसी की अजारादारी नहीं। पर शादी ब्याह के मामले में हर कोई अपनी हैसियत से इनको तरतीब देता है। इस खुशी के कई रूप देखने को मिलते हैं, जिसमें मुकाबलेबाजी का रंग अक्सर नुमायाँ होता है। असल में शादी ब्याह ही ऐसा मौका होता है जिसमें बाज़ साहिब हैसियत को अपनी असलियत दिखाने का मौका ही तब मिलता है जो वो अपना हक समझते हैं। बहरहाल सादगी में हुस्न के फार्मूले पर अमल करने वाले भी खुशी के उन्हीं हकीकी रंगों तक पहुंच ही जाते हैं जो काबिल तारीफ़ है। बस दिली दुआ ये होनी चाहिए कि हर नौब्याता जोड़ा सदा शाद और आबाद रहे। आमीन। अजीज़ों, आज काना गलील में भी एक शादी की तकरीब थी जिसमें माँ मरियम भी खुसूसी तौर पर मौजूद थीं। ऐन मुमकिन है कि ये उन्हीं के रिश्तेदारों की शादी हो। कलाम मुकद्दस से ये भी पता चलता है कि यीशु अपने शागिर्दों के साथ इस शादी में शरीक थे। ये यीशु के ज़मीनी दौर के इब्तदाई दिन थे। अभी शादी की तकरीब अपने पूरे अरूज पर थी कि अचानक पता चला कि मेहमानों को पेश की जाने वाली मै ख़त्म हो चुकी है। अजीज़ों, ये बात तो खासी परेशानी वाली थी, मगर हैरत वाली बात ये थी कि यीशु की माँ मरियम ने ये बात मेज़बान को बताने की बजाय यीशु को क्यों बताई। यीशु ने जवाब में कहा, आए औरत, मुझे तुझसे क्या काम, मेरा अभी वक्त नहीं आया। अगरचे सुनने वालों के लिए यीशु का इस बारे में जवाब हैरान कुन था। असल में माँ मरियम को यीशु के पैदा होने पर के वो अजीब वाक़यात याद थे जिसके बारे में कलाम मुकद्दस में लिखा है कि वो इन्हीं बातों को अपने दिल में रख कर गौर करती थीं और अब तक कर रही थीं। उन्हें यीशु की इलाही कुदरत पर यकीन था, इसीलिए उन्होंने खादमों को कहा, ये जो कुछ तुमसे कहे तुम वैसा ही करो। वहाँ यहूदियों की तहारत के दस्तूर के मुताबिक 6 मटके रखे थे जिनमें 2-2, 3-3 मन की गुंजाइश थी। यीशु ने उन्हें इन मटकों को पानी से भरने के लिए कहा। जब वो लबालब भर गए, कहा, अब इसे निकाल कर मेरे मजलिस के पास ले जाओ। जब उसने ये मैच चखी तो दूल्हा से कहा, देखो तो हर कोई अच्छी चीज़ पहले पेश करता है और बाद में ज़रूरत पड़ने पर हल्की, मगर तुमने अब तक अच्छी चीज़ रख छोड़ी थी। यकीनन दूल्हा इस बात से हैरान हुआ होगा क्योंकि वो इस बात से लाइल्म था। हाँ, अलबत्ता वो खादम बखूबी जानते थे जिन्होंने महज पानी से मटकों को भरा था जो अब अच्छी मै में तब्दील हो चुका था। अजीज़ों, पानी का मै बन जाना यकीनन शादी की तकरीब में ढकी छुपी बात नहीं रही होगी। ये ना सिर्फ बहुत सौ के लिए ईमान का बायस बना बल्कि खुदा के नाम को जलाल भी मिला। अजीज़ों, कलाम मुकद्दस के मुताबिक ये यीशु का पहला मौजज़ा था। इसके बाद मौजज़ात के ऐसे सिलसिले शुरू हुए जो यीशु की सलीबी मौत से पहले तक जारी रहे। ये बात यकीनी है कि हर मौजज़े से खुदा के नाम को हमेशा की तरह जलाल मिला और बहुत सौ के लिए ईमान की बरकत का वसीला भी बना। अजीज़ों, बिलाशुबा यीशु आस और उम्मीद का वो पैकर है जो मायूस नहीं होने देता। उसकी मौजूदगी में फ़िक्र परेशानी को क़याम नहीं। अगर हम अब तक अपनी पुरानी इंसानियत के हाथों मायूस हैं, कुछ मुश्किल नहीं, खुद को मुकम्मल तौर पर उसके हाथों में दे दें और उसकी मर्ज़ी के ताबे हो जाएं। वो ज़िंदगियों को मुकम्मल तौर पर तब्दील करने की कुदरत रखता है। अजीज़ों, वो हमारा ऐसा चरवाहा है जिसके होते हुए हमें किसी चीज़ की कमी नहीं, जो ना सिर्फ हमारी जिस्मानी बल्कि रूहानी भूख प्यास का भी ख्याल रखता है। उसकी कुर्बत और रफ़ाकत की बदौलत भलाई और रहमत हमेशा हमारे साथ हैं, जिनकी बदौलत हमारी रूह और जान उसकी सुकूनतगाह में
بالکل محفوظ ہے۔ آئیے دعا کریں۔ ہمارے مہربان آسمانی باپ، بڑی عاجزی اور خاکساری کے ساتھ ہم تیرے حضور میں آتے ہیں، اپنے دلوں کو کھولتے اور اپنی نیت کو تیرے سامنے رکھتے ہیں۔ کوئی ایسی رکاوٹ جو تیری رفاقت میں حائل ہے اسے نکال باہر پھینک، ہمیں اپنے عرفان اور پہچان میں آگے بڑھا، اور ہر روز ہمارے لیے اپنے حضور سے تازگی کے دن لا۔ یسوع کے پاک اور مبارک نام میں آمین۔